नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है समस्या। निपुण और दीपेश दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और दोनों अलग-अलग कंपनी में कार्य कर रहे थे। किसी कामन मित्र घर में पार्टी दोनों का परिचय हुआ। धीरे-धीरे बराबर मिलने पर उनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के व्यक्ति को प्रभावित हुए। कब उनके दिल के तार जुड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों का प्यार परवाना चढ़ा और अंत में उन्होंने शादी करने का फैसला किया। एक अंतर्जदीय से विवाह था, सो दोनों जानते थे कि परिवार वाले कभी तैयार नहीं होंगे। 2 वर्षों तक दोनों ने अपने-अपने परिवार को मनाने का प्रयास किया क्योंकि वो बिना परिवार के जिंदगी अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहते थे। परिवार का प्रेम और आशीर्वाद उन्हें चाहिए था। अंत में उनकी जिद एवं दूसरे के प्रेम एवं समर्पण को भावना को देखते हुए परिवार वालों ने स्वीकृति दे दी और धूमधाम से शादी हो गई। शुरू-शुरू में तो प्यार का नशा ऐसा था कि दोनों एक दूसरे की कमी का एहसास ही नहीं होता था और नौकरी के साथ-साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। दीपेश के परिवार वालों को निपुण का शालीन व्यवहार, संस्कार, पारिवारिक मूल्य की समझ इतनी भा गई कि वो जल्दी उससे घुल मिल गए। दीपेश की मम्मी गीता जी तो उसे बेटी की तरह प्यार करने लगी। पापा अनूप को भी उसे बेटे जैसा प्यार करते थे। घर में जो बेटी की कमी थी उसे आने से पूरी हो गई। पूना में दोनों फ्लैट लेकर रहने लगे। हंसते मुस्कुराते 6 माह व्यतीत हो गए। अब दीपेश के व्यवहार में परिवर्तन निपुण कई दिनों से अनुभव कर रही थी। वो आवश्यक रूप से निपुण पर छोटी छोटी बातों को लेकर झल्लाने लगा। पहले तो निपुण ने सोचा कि काम का प्रेशर होगा तो वह नजरअंदाज कर देती, किंतु जब ज्यादा होने लगा तो बार दीपेश से पूछती कि कोई परेशानी क्या दुप्पू, तुम्हारा मूड आजकल इतना उखड़ा हुआ रहता है। अपनी परेशानी मुझसे शेयर करो, शायद मैं उसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। अपना मिलकर समस्या का समाधान ढूंढेंगे। किंतु वो कुछ नहीं बोलते। कहता, जब तुम्हें परेशानी दिख ही नहीं रही तो तुम उसे दूर करने में मेरी क्या मदद करोगी। तुम्हें तो सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, मेरी परेशानी से नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ध्यान नहीं रखती तुम्हारा, बात आ गई है तो जाती हो। किंतु दीपेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब वो एक टिपिकल भारतीय पति की तरह व्यवहार करने लगा। उसकी अपेक्षाएं निपुण से बढ़ गई। वो शाम को जल्दी घर आ जाता। निपुण 1-1.5 घंटे बाद आती थी। उसके आते ही वो मुंह फुला लेता और उस पे बरसने लगता। हो गया टाइम घर आने का। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति जल्दी घर आ जाता है तो उसे समय पे खाना ही चाहिए, पर तुम्हें क्या, तुम तो आराम से नौकरी करो। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, तुरंत खाना बनाओ। वो भी दिन भर की थकी हुई थी। इस तरह के व्यवहार से आहत हो गई। बोली, दीपू पहले एक चाय पी लो, फिर बनाती हूँ, बहुत थकान हो रही है। हाँ हाँ, घर में घुसते ही थकान हो गई। पति भूखा है, तुम्हें चाय पीने की पड़ी है। उसने दुखी होकर बिना चाय पिए ही खाना बनाकर उसे दे दिया तो वो खाने में नुक्स निकाल कर उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगा। अब ऐसी बातें आए दिन होने लगी। एक दिन दुखी होकर निपुण बोली, दीपू आज फैसला कर लो, ये जो तुम रोज का तमाशा करते हो इससे मैं तंग हो चुकी हूँ। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि मैं ऑफिस से देर से निकलती हूँ। पहले तो तुम मेरे निकलने के इंतजार में ऑफिस के बाहर 1-1 घंटे बैठे रहते थे, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे आने के बाद ही हम साथ साथ कैफे में बाहर चाय पीते थे, घूमने फिरने बाद बाहर खाना भी खा लेते थे। अब तुम्हें कभी इमरजेंसी बाहर खाने की तकलीफ होने लगी। तुम्हारी समस्या क्या है, खुलकर बताओ। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आने से पहले आ जाओ ताकि जब मैं आऊँ तुम मुझे समय पे चाय खाना दो। निपुण गुस्से में बोली, ये कैसे बेहुदी बातें कर रही हो, मेरा काम अलग तरह का है, मैं तुमसे पहले नहीं आ सकती और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। और ना मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ूंगी, तुम्हें जो सोचना है सोचो। इस तरह दोनों के बीच करवाहट घुल गई और समय के साथ इतनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर उन्होंने तलाक लेने का फैसला ले ही लिया। साथ तो रह रहे थे किंतु दोनों का दिल करवाहट इतने दूर हो चुके थे कि अब एक दूसरे के साथ उन्हें काटने दौड़ता था और वो अपने कमरे में सिमट गए। तभी अचानक एक दिन दीपेश के मम्मी पापा आ गए। उन्हें ऐसे अचानक आया देख दोनों बोल पड़े, अरे आप लोग इस प्रकार अचानक, खबर देते तो हम स्टेशन लेने आ जाते। अपनी मम्मी पापा से बोले, नहीं बेटा, बॉम्बे तक किसी काम से आए थे तो तुम्हारी मम्मी बोली यहाँ तक हो ही आए, थोड़ा और आगे बढ़ बच्चे से मिल आते हैं और अचानक उन्हें सरप्राइज भी दे देंगे। मम्मी बोली, बेटा कैसा लगा तुम दोनों को हमारा सरप्राइज। दीपेश बोला, अच्छा। मम्मी निपुण बोली, मम्मी पापा आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। और वो चाय बनाने चल दी। उनके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर मम्मी पापा की अनुभवी आंखों ने सब बिना कहे ही समझ लिया। निपुण चाय नाश्ता
अलक बोली, आप लो, मैं अब तक खाना की तैयारी करती हूँ तब तक। मम्मी बोली, बैठ बेटा, तुम ही हमारे साथ चाय पी लो, खाने की चिंता मत कर, सब हो जाएगा। चाय पीते पीते बोले, और बताओ सब कैसा चल रहा है? निपुर, ठीक है मम्मी जी, किंतु उसके चेहरे की उदासी उनसे छिप ही नहीं रही। निपुर बोली, मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस आना जरूरी है, एक आवश्यक मीटिंग है, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, कल से छुट्टी ले लूंगी। अरे नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, बेफिक्र होकर जा। उसके जाने के बाद वो दीपेश पर पड़ी। कैसा पति है जो अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रख पाता? कैसी कुमला हो गई है मेरी बेटी, सच बताना, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ ठीक नहीं चल रहा है मम्मी, ना तो उसने घर संभाला, हमेशा अबेहतर रहता, मैं आकर 1-1.5 घंटे इंतजार करता हूँ तब भी आती है, फिर कहना थक गई है, चाय पी लूँ फिर खाना बनाती हूँ। अपने पति की कोई चिंता ही नहीं है। दीपेश, तू कहना क्या चाहता है? क्या इस सब की तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तू पहले आता तो थोड़ा घर का तू भी तो सही कर सकता है। निपुर आने पर क्या तू एक कप चाय बनाकर उसे नहीं दे सकता? वो भी तो इंसान है, थक जाती होगी और थोड़ा रिलैक्स होना चाहती है। क्या गलत बोलती है? तब तक तू किचन में थोड़ी तैयारी भी कर ले सकता है, या फिर दोनों मिलकर खाना बना सकते हो, साथ साथ खाना ही बन जाएगा और बातों में पता ही नहीं चलेगा। तूने से इतने अधिकार से अपेक्षाएं तो बहुत रखता है, पर क्या कभी तूने उसकी परेशानी को समझा? पति बनते हक अधिकार जैसे शब्द आए, वो पुराने प्रेमी कहाँ दफन हो गए जो 2 साल तक निपुर के लिए हमें मनाने में लगा रहा। 2 साल तक तुम लोगों साथ रहे, तब तुम्हें निपुर की कोई बुराई नजर नहीं आई, और पत्नी बनते ही वो कामचोर आजी हो गई। अपने दिल में झांक कर देख, करवाहट कितनी भर गई है। निपुर नहीं बदली, बदल तो तू गया है। तेरा सारा प्रेम का नशा 6 महीने के अंदर उतर गया, नौबत तलाक तक आ गई। क्या बेटा, तू ये सब उनसे एक घरेलू पत्नी से उम्मीद लगा बैठा है? वो काम पे जाती है, घर संभालती है, तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या घर काम उसकी अकेले की जिम्मेदारी है? तू मदद कर देगा तो क्या छोटा हो जाएगा? बड़ी सोच रख और ठंडे दिमाग से सोचकर सारी करवाहट बाहर निकाल फेंक। कोई तलाक वलाक नहीं होगा, प्यार से एक दूसरे को समझा कर रहो। ये आधुनिक जमाने की सोच है, जरा कुछ हुआ और सीधे तलाक पे पहुंच गए। देख, हमारी शादी को 36 वर्ष हो गए, क्या कभी तुम्हारे पापा कभी लड़ झगड़ नहीं? एक दूसरे की बातों को बुरा भी लगा, किंतु यह सब तो जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। किंतु तलाक का तो नहीं सोचा कभी। आजकल सब समस्याओं का निदान तलाक हो गया। हाँ मम्मी, ऐसे तो कभी नहीं सोचा मैंने। मैं तो सोचता था कि पूरी जिम्मेदारी उसकी है। सो बहुत परेशान किया, बहुत उल्टा सीधा बोला। हालांकि निपुण ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं ही नहीं समझा। अब कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं आपके कहे अनुसार व्यवहार करूंगी। ये हुई ना बात। बेटा, निपुर बहुत प्यारी बेटी है, बहुत शांत एवं समझदार है। शाम को जैसे निपुर घर आई बोली, मम्मी जी, पहले चाय बनाए लाओ, आती हूँ। निपुर, पहले यहाँ बैठ मेरे पास, थक कर आई है, चाय दीपेश बना लाएगा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। कब वो उठने लगी तभी दीपेश बोला, हाँ निपुर, मम्मी सही कह रही है, चाय मैं बना कर लाता हूँ, तुम चाय पीकर रिलैक्स हो जाओ, फिर मिलकर खाना बना लेंगे। वो अचरज से दीपेश की ओर सलसलाती हुई आंखों से देखती, उस दृष्टि में ना जाने कितनी दर्द समाया हुआ था। दीपेश उसे देख बहुत आहत होता है और कहता है कि नहीं निपुर, अब मैं सब समझ गया हूँ, दुखी मत हो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। चाय पीते पीते निपुर के आंसू उसके गालों पे ढुलक पड़ते हैं। तब मम्मी उसके अपने से चिपक कर शांत कराती है। तुम दोनों मन की सारी करवाहट प्यार का शरबत बनाकर पी जाओ और हंसी खुशी जीवन बिताओ। तलाक किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसकी मम्मी बोली, ओह मम्मी जी, आपने कितनी आसानी से हमारे बीच आई दूरिया को समेट कर पास ला दिया, आप कितनी अच्छी हो। निपिर बोली, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय।